बहुत समय पहले एक सुंदर सा जंगल था। उस जंगल में हिरण और खरगोश की दोस्ती थी। उन दोनों की दोस्ती को देखकर जंगल के बाकी जानवरों को बहुत अच्छा लगता था। उन दोनों में से किसी को भी कोई भी कष्ट आता तो दूसरा हमेशा उसके साथ हुआ करता था। उन दोनों में हर चीज में समानता थी, पर ना जाने क्यों जंगल के बाकी जानवर खरगोश को ही ज्यादा प्यार किया करते थे। सभी जानवर खरगोश के साथ ही समय बिताने में इच्छुक हुआ करते थे। इस बात से हिरण थोड़ी सी नाराज थी। मैं और खरगोश हमेशा कितने स्नेह से रहते हैं, फिर भी ना जाने क्यों जंगल के सभी जानवर खरगोश को ही ज्यादा मान देते हैं। ऐसे मन ही मन हिरण सोचा करती थी, पर उसने कभी भी ये बात खरगोश के सामने नहीं जताई। एक दिन जंगल के हरियाली में खरगोश और हिरण खुशी से खेल रहे थे। पेड़ के पीछे से छुपकर लोमड़ी उन्हें देखे जा रही थी। हाँ, शायद इसी को कहते हैं एक लेने पर एक मुफ्त। इससे पहले कि इनका ध्यान मुझ पर आ जाए, मैं इन पर झपट लेती हूँ। ऐसा मन ही मन सोचकर लोमड़ी धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ने लगी। पेड़ पर बैठे कबूतर ने ये देख लिया था। कबूतर ने पेड़ पर से ही उन दोनों जानवरों को आगाह कर दिया। ओ दोस्तों, जल्दी से सतर्क हो जाओ, लोमड़ी तुम दोनों को खाने के लिए तुम्हारी ओर आ रही है। लोमड़ी को अपने पास आता देख दोनों तुरंत वहां से भाग खड़े हुए। अपने मुंह तक आया हुआ निवाला छीनने पर लोमड़ी बहुत गुस्से में आ गई। अरे ओ कबूतर, मेरा आहार मेरे मुंह से छीन लिया ना तूने, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। यूं चेतावनी देकर लोमड़ी वहां से चली गई। कबूतर ने उसकी बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। यूं ही दिन बीत गए। दूसरी ओर हिरण और खरगोश जंगल भर में घूम घूमकर वृद्ध जानवरों की सेवा करते, समय मिलने पर जंगल की सफाई करते और अपने साथी जानवरों को अच्छी अच्छी बातें बताया करते थे। ये बात शेर राजा को पता चली। हिरण और खरगोश बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। एक बार उनसे कहना कि मैंने बुलावा भेजा है, उनको सम्मानित करेंगे। ऐसे जानवरों को प्रोत्साहन देना चाहिए। ऐसे बालू के हाथों खबर भेजा। ये बात जानकर हिरण और खरगोश बहुत खुश हो गए। बड़ी उत्साह से वे दोनों शेर राजा की ओर जाने के लिए निकले। रास्ते में कहीं से उन्हें बचाओ बचाओ कर आवाज सुनाई दी। क्या हुआ होगा ये जानने के लिए दोनों कुछ और आगे बढ़े तो देखा लोमड़ी अपने मुंह में कबूतर को पकड़े उसे भगाकर ले जा रही थी। कबूतर अपनी जान की रक्षा के लिए विनती करती रही। दोस्त देखो तो, लगता है जैसे लोमड़ी उस कबूतर की जान लेकर रहेगी। चलो उसे बचाते हैं। दोस्त, अभी हमें महाराज ने बुलावा भेजा है, हमें वहां जाना चाहिए। वैसे भी हम इस लोमड़ी का सामना तो नहीं कर सकते ना। हाँ, लेकिन ये सब होते हुए हम देख नहीं सकते ना। देखो, साथी जानवर को बचाना जितना जरूरी है उतनी ही जरूरी है अपनी आत्मरक्षा। अगर हम अब नहीं जाएंगे मृगराज के पास तो वो हमें मार डालेंगे। मैं तो जा रही हूँ। ये कहकर हिरण वहां से चली गई। खरगोश ने सोचा कि जो होगा देखा जाएगा, पर पहले कबूतर की जान बचाते हैं। हिरण शेर के पास पहुंच गई। शेर राजा ने उसको सम्मानित किया। खरगोश लोमड़ी का पीछा करती हुई गई और उसके पैरों को काट दिया। लोमड़ी ने जोर से पैर से उसे लात मार दी, पर खरगोश ने गिर कर भी हार नहीं मानी। वो वापस गई और लोमड़ी के पैर को काटने लगी। लोमड़ी उस दर्द को बर्दाश्त नहीं कर पाई और उसके मुंह से कबूतर छूट गई। खरगोश भी अपनी जान बचाकर वहां से फुदक कर चली गई।
कबूतर के वहाँ से छूट जाने के बाद खरगोश शेर राजा के पास पहुंची। मैंने तुम्हें कब आने के लिए कहा और तुम कब आ रही हो? मेरी बात का मान नहीं रखा। शेर राजा ने गुस्से से गर्जना की। महाराज, मुझे क्षमा कर दीजिए। मेरे देर से आने की वजह मैं आपको बताना चाहती हूँ। खरगोश ने देर से आने की पूरी वजह बताई। उसकी वजह जानकर शेर राजा का गुस्सा शांत हो गया। तुम्हें सम्मानित कर मुझे बहुत गर्व महसूस हो रहा है। अपने सम्मान समारोह को छोड़कर तुमने दूसरे पंछी की जान की परवाह की। मुझे तुम पर गर्व है। ऐसे सभी जानवरों के सामने उसकी सराहना की। ये सब हिरण ने देखा। हिरण को उस दिन समझ आया कि क्यों सभी जानवर खरगोश को इतना प्यार देते हैं।